हेलो, आज हम वरमाला के विषय में पढ़ेंगे जो अन्य एग्जाम्पल के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे यूपी टेट पुलिस एसएससी जीडी के लिए वरमाला से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो वरमाला में जो लिखे हैं, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं कुल 25 होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में सब पढ़ेंगे। तो जो पहला पॉइंट होता है का वर्ग, इसको बोलते हैं कांट व्यंजन। जो चा वर्ग होता है बोलते हैं तालु व्यंजन। जो टा वर्ग होता है इसे बोलते हैं मूर्धन व्यंजन। जो ता वर्ग होता है दांती व्यंजन बोलते हैं। पा वर्ग को बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, जो या रा ला वा है इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो इधर आ जाइए। जो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर जो होते हैं उनको बोलते हैं नासिक व्यंजन। ठीक है, अंगा इया आ ना मा ये हो गए या नासिक व्यंजन हो गए। कौन व्यंजन हो गए? नासिक हो गए। और जो ढाडलिया ढाढक्कन जो है इसको बोलते हैं नवविकसित या द्विगु व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए। इसमें संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छा त्रा ज्ञा गृस, इसको बनता है आधा का प्लस सा मिलके बनता है छा। ता प्लस रा मिलकर त्रा बनता है। जा प्लस इया मिलके ज्ञा बनता है। सा प्लस रा मिलके रिस बनता है। ठीक है, और इसी में संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो संयुक्त हो गए संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी या उष्मी व्यंजन कौन कौन होते हैं? सा 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 हा, ये होते हैं 4। संघर्षी या उष्मी व्यंजन की संख्या होती है 4। ठीक, ये 4 हो गए। जो ये सा है सरौता वाला, सलीफा वाला, खटन्ना वाला, इसको बोलते हैं दंती व्यंजन। इसको बोलते हैं तालब व्यंजन। तालब व्यंजन, तालब व्यंजन। ठीक, इसको बोलते हैं मूर्धन व्यंजन। मूर्धन व्यंजन। ठीक है, ये हो गए। अब इसमें आता है एक सघोष अघोष आता है। ठीक, अघोष होता है अघोष, अघोष और सघोष, सघोष। ठीक, अघोष होता है जो एक वर्ग के पहले अक्षर होते हैं उसे बोलते हैं अघोष, जो आगे आते हैं। अघोष मतलब आगे आने वाले। इसे का घा वा, का खा है इसको अघोष बोलते हैं। चा छा को अघोष बोलते हैं। टा ठा का अघोष बोलते हैं। टा और ठा का अघोष बोलते हैं। पा और फा का अघोष बोलते हैं। और ये तो 3 होते हैं, इनको सघोष बोलते हैं, सघोष। ठीक है, सघोष बोलते हैं। इसी में आता है अल्प प्राण और महाप्राण होता है। अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, देखो अल्प प्राण कौन कौन होते हैं? अल्प प्राण होते हैं 1, 3 और 5। ये होते अल्प प्राण होते हैं। और ये होते हैं 2, 4 महाप्राण। देखो अल्प प्राण पहले समझिए। अल्प प्राण, अल्प प्राण, इसमें देखो पहला अक्षर प्रतिवर्ग अल्प प्राण होता है, और तीसरा होता है और पांचवा होता है। यानी पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। क्यों होते हैं? देख लो, सिंपल है, ट्रिक भी है। जैसे का है तो का लिखियो, के लिखियो। और जा है तो घा तो जी लिखियो। और ये हंगा है तो यहाँ एन लिखियो। तो मतलब सिंगल वर्ड आ रहा है ना, का के और जे जी सिंगल वर्ड आ रहे हैं। और जो महाप्राण होते हैं वो डबल होते हैं। एक के एच हो गया, डबल हो गया। जी एच हो गया, डबल हो गया। तो ये क्या है? महाप्राण है। जिसमें डबल अक्षर आते हैं इसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो ला होता है इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। और जो रा होता है, रा कहाँ गया ये, इसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। ठीक है, जो यह हुआ होता है
इससे बोलते हैं अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा होते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अगर खाली व्यंजन पूछे कितनी होती है? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, ठीक है, बंद करें।